गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी जयपुर। चलिए आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं 23 मार्च का। एक्सपायरी जिसकी कल की ही है 24 मार्च की, तो आज एक्सपायरी से पहला वाला दिन है जिसका हम बैक टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग 9:30 से डेटा को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। आज मार्केट काफी गैप डाउन खुला था, ठीक है। तो जो सारे कॉल के प्रीमियम है वो नेगेटिव में हुए पड़े हैं, पुट के प्रीमियम काफी पॉजिटिव में हो गए हैं। आज अगर हम ध्यान देंगे ना तो आईवी भी हमें काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। पुट की साइड 40 के अराउंड है और कॉल की तरफ 35-36 के अराउंड जो है वो हमारी आईवी हमें दिखाई दे रही है। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स जो है उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल की हम लोग जो शिफ्टिंग होगी वो 9:20 के बाद की कंसीडर करेंगे, और चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिसकी भी शिफ्टिंग हो वो हम लोग 9:20 के बाद की कंसीडर करेंगे। और उसके बाद लेवल्स जो है, सेकंड रूल हमारा रहेगा लेवल्स के रिगार्डिंग। लेवल्स जो है हम लोग 9:30 पे हमारे पास में एवरेज के लेवल फिक्स हो जाते हैं। जब वो आएंगे तब हम लोग अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। फिर वहां पे जब तक लेवल्स नहीं आएंगे तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो आज 9:30 से चलो डेटा को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो लोग देख लेते हैं सपोर्ट की साइड। सपोर्ट साइड हमें क्या बता रही है? सपोर्ट का साइड हमें बता रहा है कि सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। सपोर्ट मेरा 22,700 पे बैठा हुआ है, वॉल्यूम ओवाई चेंज तीनों की वजह से, जिसमें से मुझे सिर्फ ओवाई की वीकनेस 97% नीचे नजर आ रही है। उसको मैं चेक कर लेती हूँ कि ये क्या कर रही है। 22,500 पे हमें ओआई की वीकनेस नजर आ रही थी, तो हमें ओआई का ग्राफ चेक करना है। ओआई क्या यहाँ पे 100% से शिफ्ट हुआ है अभी, तो ओआई कहीं यहीं बैठा हुआ था 22,500 से, यहाँ से इसने शिफ्टिंग की है 22,700 पे। तो अभी के लिए मेरा सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। अब मैं रेजिस्टेंस साइड को अगर देखूँ तो रेजिस्टेंस में भी कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। रेजिस्टेंस मेरा 22,700 पे वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से बैठा हुआ है। तीसरा कंपोनेंट इसका जो ओआई है ऊपर बैठा है, उसकी भी वीकनेस मुझे 85% यही नजर आ रही है। और अगर मैं चेक करूँ तो वॉल्यूम जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से, उसमें से वॉल्यूम की वीकनेस मुझे 23,000 पे नजर आ रही है। ओआई चेंज भी यहाँ पे 68% है और 22,800 की स्ट्राइक प्राइस में मुझे काफी अच्छे परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चेक करती हूँ कि ये 22,800 की जो परसेंटेज है ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 22,800 में परसेंटेज को चेक करूँ तो फिलहाल तो मुझे तीनों ही परसेंटेज कुछ खास ऐसे बढ़ते हुए तो नजर आ नहीं रही है, सारे परसेंटेज रुके हुए हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ 23,000 पे जो 75% है, ये क्या कर रहा है वॉल्यूम का परसेंटेज। ये वॉल्यूम भी स्लाइटली डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो वॉल्यूम ऊपर जाने की कोशिश तो मुझे फिलहाल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये 85% जो ओआई ऊपर बैठा है 23,000 पे, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये ओआई यहाँ पे मुझे इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो स्ट्रांग है उसको और ओआई इंक्रीज करता हुआ तो नहीं बोलेंगे हम इसको। ये अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक जोन में फंसा हुआ है और इसके परसेंटेज भी 85% का है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट फिलहाल के लिए मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो आगे हम लेवल एक बार कैंडल्स को लेवल पे आने देंगे, उस तब हम डेटा देखेंगे क्या हमें डेटा बता रहा है। उससे पहले हम लोग ओवरऑल हेडर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओआई चेंज को। ओआई चेंज 61% मुझे कॉल के राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। उसका अगर मैं बायोग्राफ चेक करूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि पुट राइटर कॉल राइटर दोनों इंक्रीज कर रहे होंगे, लेकिन कॉल राइटर थोड़े ज्यादा तेजी से मुझे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीवीआईटीएम जो है कॉल का और पुट का अगर मैं कंपेयर करूँ तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर से, कोई मुझे डिसीजन नहीं दे पाएंगे ये। एलटीपी चेंज को चेक करेंगे तो कॉल का प्रीमियम घटा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। उसका रीजन क्या है? मार्केट का गैप डाउन खुलना। और डेल्टा को अगर हम देखेंगे तो डेल्टा अभी हमें पुट की साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो शिफ्टिंग हमें बता रही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है। 22,700 में मार्केट मुझे 22,700 की रेंज में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। टीवी आईटीएम कुछ खास बता नहीं पा रहा है। ओआई चेंज जो है वो बियरिश बना हुआ है, 61% कॉल राइटर है भी और वो इंक्रीज भी काफी ज्यादा करते जा रहे हैं। तो मार्केट का बियरिश सेंटिमेंट बढ़ता हुआ जा रहा है भी। तो अभी हम लोग मार्केट को किसी लेवल के पास आने देते हैं। 3-3 मिनट पे हम लोग डेटा प्ले करेंगे। किसी लेवल के पास आके रुकेगी तब हम डेटा को चेक करेंगे। ये 22,700 का रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट आया है, मार्केट ऑलमोस्ट इसी के पास आके रुकी है। एक दो पॉइंट को हम लोग एज ए जोन की तरह हम लोग इसको मान के चलते हैं। तो क्या 22,700 के रेजिस्टेंस से अब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं सिचुएशन में 933। अगर हम इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कैंडल ने ऑलमोस्ट 734 का हाई लगाया है और लेवल है 737 का। तो दो तीन पॉइंट्स को हम लोग एज ए जोन क्रिएट करके चल सकते हैं। अभी भी मुझे रेजिस्टेंस पे कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट की पोजीशन को बना सकते हैं। पुट साइड की पोजीशन को हम लोग बनाएंगे।
शॉर्ट पोजीशन को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ट्वेंटी पॉइंट के एसएल के साथ हम इस पोजीशन को बनाएंगे। स्ट्रिक्ट हमारा 20 पॉइंट का एसएल रहता है, स्पॉट में हम लोग 20 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं। और टारगेट हमारा कहाँ रहेगा, नेक्स्ट लेवल। अगर हमने रेजिस्टेंस से पुट किया किसी स्ट्राइक प्राइस के, तो उस स्ट्राइक प्राइस के सपोर्ट से जो है हमारा सपोर्ट जो है हमारा वो हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। ऑलमोस्ट 50% मार्केट आ चुकी है। हम लोग अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। अब इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस नहीं लेना है, या तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड को निकालेंगे या फिर हम अपना ओवरऑल प्रॉफिट ट्रेड में बुक करेंगे। ये इस कैंडल में हमारा टारगेट आ चुका है। 9:45 का टाइमिंग है, लेकिन अभी मुझे सपोर्ट के नीचे कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही, तो मुझे 22,700 पे अपने ट्रेड को बुक कर लेना है। 22,700 के सपोर्ट में मैं अपने ट्रेड को बुक कर लूंगी। कैंडल को वापस से किसी लेवल पे आने देते हैं और हम डेटा को चेक करेंगे कि डेटा क्या हमारे किसी ट्रेड के फेवर में था या हमें ट्रेड्स को अवॉइड कर देना चाहिए था। ये मार्केट S+1 के पास आ चुका है, ठीक है। S+1 के पास आया है सपोर्ट में, अभी भी कोई वीकनेस नहीं है। तो यहाँ से ना बाय रूल्स तो हमारा रनिंग कैंडल के अंदर अंदर कॉल का ट्रेड बनता था यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग को रनिंग कैंडल में कॉल का ट्रेड डालना था। यहाँ पे भी हम लोग 20 पॉइंट के एक एसएल के साथ कॉल का ट्रेड करेंगे। स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा कॉल के ट्रेड के लिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट हम लोग 20 पॉइंट का ऐसा लेंगे। थोड़ा सा लेवल्स ये टूल ड्रॉ करने में मुझे थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो यहाँ बस हमें ये देखना है कि हमें 20 पॉइंट का एसएल लेना है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट लेवल का हमारा टारगेट रहेगा, और नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा जो है वो एसएल चला जा चुका है यहाँ पे। तो एसएल अगर आया है, हम लोग एसएल को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे कि एसएल हमें देना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ट्रेड जो है उसमें मुझे टारगेट मिला, सेकेंड ट्रेड के अंदर मेरा एसएल यहाँ पे गया है। अब हम वापस कैंडल का वेट करते हैं किसी लेवल पे आने का। किसी लेवल पे आएगी तो हम देखेंगे। अभी कैंडल है 22,600 के सपोर्ट के आसपास। सपोर्ट में अब मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है। ओआई जाके वापस से 22,700 से 22,500 पे जाके शिफ्ट हो चुका है। वॉल्यूम की भी मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ओआई चेंज की कोई वीकनेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट कैंडल है 10 बजे की जो कैंडल है, 10 बजे की कैंडल है 22,600 के सपोर्ट पे। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब अगर हम डेटा को देखें तो जो सपोर्ट मेरा वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से था, क्या वो मुझे थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ वॉल्यूम की परसेंटेज है, इस मैं चेक करती हूँ। यहाँ वॉल्यूम की परसेंट 100% से डिक्रीज ही करी है, लेकिन ये जो हुआ है ये मार्केट के शायद जोन के इस जोन को छोड़ने की वजह से हुआ है। तो अभी के लिए भी मुझे मेरा सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ से मुझे ट्राई करना चाहिए। अभी कैंडल लेवल को टच करके ऊपर क्लोज हुई है, देखते हैं अगर वापस हमें लेवल पे मिलती है तो क्या डेटा रहता है, उस टाइम पे हम लोग सोच सकते हैं, इस चीज को प्लान कर सकते हैं। अभी तक का डेटा तो हमें सपोर्ट करा था। बाकी अगर जो ट्रेंड है वो मेरा बेयरिश है, तो हम लोग अगर टॉप मिलेगा पुट का ट्रेड, टॉप रहेगा पुट का ट्रेड लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। वो ट्रेंड के साथ की पोजीशन है। बाईस 600 के सपोर्ट की तरफ आ रहा है मार्केट, और अभी मुझे सपोर्ट में वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम लोग ट्राई करेंगे कि आज हम लोग आईवी भी काफी हाई है, तो हम लोग ट्रेंड के साथ ही रहें, पुट का ट्रेड लें। कि 22,550 का रेजिस्टेंस है जिसके पास मुझे मार्केट अभी दिखाई दे रही है। कैंडल प्रॉपर्ली लेवल पे आई नहीं थी, हम लोग लेवल पे आने का वेट करेंगे कैंडल के। यहाँ कैंडल 550 के सपोर्ट पे है, लेकिन हम कॉल का ट्रेड जो है वो अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट बेयरिश होता जा रहा है। सपोर्ट जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए हम लोग कॉल का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेंगे। टॉप मिलेगा तो हम पुट का ट्रेड ही करेंगे।
अभी कैंडल 22,500 के लेवल पे चल रही है। हम लोग टॉप का वेट करेंगे पुट के लिए। कॉल के बारे में तो हम लोग बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते यहाँ पे। कैंडल में अगर किसी लेवल के रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम प्लान करते हैं, तब हम देखते हैं डेटा को। 22,500 के रेजिस्टेंस के पास मार्केट चल रहा है, लेकिन यहाँ से हम पुट का प्लान नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट जो है लेवल के बहुत रेजिस्टेंस के बहुत दूर बैठा हुआ है। तो रेजिस्टेंस से जितना दूर हम पुट का ट्रेड लेंगे ना, उतना ही हमारे लिए रिस्क का सिनेरियो बनता है। अभी भी मार्केट 550 के रेजिस्टेंस पे है। अभी इस सिचुएशन में अगर हम लेंगे तो 22,600 का फिर भी मेरे लिए रेजिस्टेंस जो है वो सेफ है। उससे दूर काफी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि 22,600 पे हम लोग क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 22,600 के ऊपर मुझे रेजिस्टेंस की वीकनेस दिखाई दे रही है, इसलिए 22,600 के ऊपर हम लोग जो है वो प्लान कर पा रहे हैं। लेकिन अभी जो मार्केट है वो सपोर्ट के आसपास चल रहा है, और सपोर्ट के पास से हमें पुट का ट्रेड लेना ऐसे एनवायरनमेंट में जहां रेजिस्टेंस का प्रेशर ही नहीं आ रहा है, बहुत रिस्की सिचुएशन है हमारे लिए। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, आईवी भी काफी ज्यादा हाई है। अब तो अगर हम पुट में देखेंगे तो 42 का आईवी हो गया है। सपोर्ट के भी एक लेवल नीचे मार्केट हमें नजर आ रहा है। 500 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, इसके नीचे फिलहाल मुझे कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है अभी। अभी भी डेटा में मैं चेक करूं तो सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस मेरा एसटी भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 22,700 से 22,600 के ऊपर। अब सब रेजिस्टेंस की जो वीकनेस है वो 22,500 के ऊपर मुझे थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है। रेजिस्टेंस का प्रेशर जो है अभी 22,500 22,700 से 22,600 और अब 22,500 पे इंक्रीज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी मार्केट जो है 22,500 के लेवल पे चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट के आसपास है, तो मैं यहाँ से कॉल के लिए प्लान नहीं कर सकती हूँ। 1:30 बज चुका है, 2 बजे के बाद हम लोग कोई फ्रेश ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं, अगर मुझे कोई सिचुएशन मिलती है तो। अभी भी हमारे लिए 22,600 का वेट करना सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। 22,600 के रेजिस्टेंस पे कैंडल आके रुकेगी तो हम लोग ट्रेड के बारे में प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्लान नहीं करेंगे। और ये ऑलमोस्ट 2 बज चुका है। 2 बजे के बाद हम लोग फ्रेश ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं, और अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रेड होती है तो हम लोग 2:30 बजे तक कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने एओसी का यूज़ करके आज ट्रेड को किया है, तो एक हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में ट्रेड मिली थी एओसी के अकॉर्डिंगली, और दूसरा जो ट्रेड था उसमें हमारा एसएल गया था। दूसरा जो ट्रेड था उसके अंदर हमारा एसएल गया था। तो इस तरीके से आज हमने 2 ट्रेड करी, और अगर आपने एओसी को स्टडी करके आज अपने ट्रेडिंग डे को प्लान किया है, तो आज का डे जो था आपका वो प्रॉफिट में ही होना चाहिए। अगर आपको इस पोस्ट मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट है, या किसी भी टाइम पे अगर आपको कोई डाउट है, तो वहाँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।